प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते की व्याख्या कर रहे थे। और स्वामी जी कहते हैं कि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, फल भी बता दिया। अब देखो इसमें एक बात कि किसको जानना, यह यत तत् शब्द से बताया है। एक अर्धाली में 2 बार यत पद आया है, आप ध्यान देना। ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यह दैवी भाषा है। यत तत् का अर्थ है अनिर्देश्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यदेश्य, एकात्म प्रत्यसारम, यत तत् निर्विशेषम इति अर्थः। जो अनिर्देश्यम, अलक्षणम इत्यादि निर्विशेष ब्रह्म तत्व है, उसको जानो। तो मनुष्य का कर्तव्य है परमात्मा का ज्ञान। वह परमात्मा यद्यपि निर्विशेष है, तथापि महावाक्य के द्वारा सद्गुरु के उपदेश से वह जाना जाता है और उसके जान लेने पर अमृतत्व, मोक्ष, स्वतः सिद्ध मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो नित्य प्राप्त ही है। बस अप्राप्ति का भ्रम दूर हो जाता है। आधे श्लोक में इतने पदार्थों की ओर यहाँ इंगित है, इशारा है। ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है और कोई काम ज्ञान नहीं करता। घट का ज्ञान घट के अज्ञान को निवृत्त करता है और केवल घट के ही अज्ञान को निवृत्त करता है, पट के अज्ञान को निवृत्त नहीं करता। जिस विषय का ज्ञान होता है उस विषय के अज्ञान को निवृत्त करता है। इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान केवल ब्रह्म के अज्ञान को निवृत्त करता है। और ब्रह्म वह वस्तु है जो हमसे अलग हो तो वह ब्रह्म ही नहीं होगा, अपरिच्छिन्न नहीं रहा, कट गया। और हम उससे अलग होंगे तब भी वह ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि हमसे अलग होकर ब्रह्म जड़ हो जाएगा। हम हैं चेतन और हमसे अलग ब्रह्म होगा जड़। यदि हम ब्रह्म से अलग हैं तो हम परिच्छिन्न हैं, क्षणिक चेतन हैं, और हमसे अलग होने पर ब्रह्म जड़ होगा। ब्रह्म के बिना हम मर जाएंगे और हमारे बिना ब्रह्म बेहोश हो जाएगा। हमसे अभिन्न हुए बिना ब्रह्म चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य प्रत्यक्ष होता है और अपना आत्मा होता है, दृष्टा होता है। जो प्रकाशक होता है वही चैतन्य होता है और प्रकाशक केवल अपना आत्मा है। ब्रह्म अगर आत्मा से अलग होगा तो वह जड़ होगा और उसको जानने वाला अपना आत्मा होगा। और ब्रह्म से यदि आत्मा अलग होगा तो आत्मा कट पिट जाएगा, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म क्या है यह बताना पड़ेगा। बोले ब्रह्म निर्विशेष है, तो कहा कि यह तुमने निर्विशेष कहाँ से जोड़ दिया, सविशेष ही क्यों न हो। तो भगवान ने कहा अनादिम तत्परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते, न सत तत् न असत उच्यते। उसको न सत कहते हैं और न असत कहते हैं, इसी का नाम निर्विशेष है। यदि ब्रह्म सत होता तो असत से विशेष होता, और यदि असत होता तो सत से विशेष होता। विशेष माने भेद, अलगाव, वस्तु की विशेषता। तो बोले ब्रह्म सत से अलग नहीं है, क्योंकि असत नहीं है, और असत से भी अलग नहीं है, क्योंकि सत नहीं है। न सत न असत उच्यते, अतः ब्रह्म निर्विशेष है। कैसे है ब्रह्म कि अनादि परम। इस अनादि परम को लेकर भाष्यकारों में मतभेद है। वैष्णवों में अर्थ किया कि अनादि मत परम ब्रह्म, क्योंकि अनादि मत कहने से
मतु प्रत्यय के जिस अर्थ की सूचना मिलती है वह अर्थ बहुब्रीहि समास से अपने आप ही निकल आता है। न आदि यस्य तत् अनादि, जिसका आदि नहीं है वह अनादि है। अनादिमत का भी यही अर्थ होगा। इसलिए मत को अनादि के साथ न जोड़कर परम के साथ जोड़ो। अनादि मत परम ब्रह्म। दूसरे अर्थ करते हैं अनादि। अस्यास्ति इति अनादि मत, इसका अनादित्व है इसलिए ब्रह्म अनादिमत है। बोले नहीं, ये दोनों अर्थ ही नहीं यहाँ नहीं है। फिर क्या है? बोले आदिमत माने आदि अंत वाला, जगतः आदि। अस्यास्ति इति आदिमत, जन्म मृत्युशील जगत इसको बोलते हैं। यदि मत यह जगत इसमें जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं अनादिमत। यह आदि वाला जगत जिस ब्रह्म में नहीं है वह फिर कैसा होगा? जगत से परे होगा। बोले नहीं, वह परम है। परम का अर्थ तो आप जानते हैं, प्रत्यक होता है। पुरुषार्थ परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो ब्रह्म अपना आत्मा है और ब्रह्म होने से देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है और न सत न सत उच्यते, यह वचन का विषय नहीं है। ऐसा कहकर इसका प्रवचन किया जाता है। इसके प्रवचन की रीति है अवचनेन प्रवाच, मुंह बंद करके बोला जाता है। अचिंतन से उसका चिंतन होता है। अनादि मत परम ब्रह्म का अर्थ वैष्णव लोग करते हैं। अहम परम यस्मात् तत् मत परम ब्रह्म। अब इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।